नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर उसी मुद्दे को लेकर आपके बीच हूँ कि सड़कों के कुत्तों का क्या किया जाए। मैं खुद सामना करता हूँ। कुछ महीने पहले शायद 1 जुलाई को मुझको कुत्ते ने काटा, 5 इंजेक्शन लगे महीने भर में। सावधान रहता हूँ, देखकर हैरान परेशान होता हूँ कि किस तरह लोग मेरे कॉलोनी में गार्डन के भीतर, मैदान के भीतर भी डबल रोटी ले जाकर, बिस्किट ले जाकर कुत्तों को वहाँ खिलाते हैं। सड़कों पर खिलाने तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस मैदान पर, जिस गार्डन में छोटे बच्चों को लोग घुमाने खिलाने लेके जाते हैं, उसके भीतर भी ले जाकर लोग कुत्तों को साथ में लेके चलते हैं, उनको खिलाते जाते हैं और कुत्ते ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं, उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी इसको लेकर बड़ी बहस चली। कपिल सिब्बल पशु प्रेमी लोगों की तरफ से वहां खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं खुद भी पशु प्रेमी हूं, हर कुत्ता नहीं काटता। आपने कहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, बस स्टैंड से कुत्तों को हटाया जाए, लेकिन इन जगहों पे हर कुत्ता नहीं काटता। उन्होंने अपना कहा कि मैं अभी यूनिवर्सिटी गया था, कुछ जगहों पर मुझको तो किसी कुत्ते ने नहीं काटा। ये किसी ने नहीं कहा है कि हर किसी को कुत्ता काटता है, और ये भी नहीं कहा कि हर कुत्ते किसी न किसी को काटते हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। लेकिन मैं आंकड़े देख रहा हूँ, सरकार के जो आंकड़े हैं वो बतलाते हैं कि भारत में सड़कों पे करीब 6-7 करोड़ कुत्ते हैं। 6-7 करोड़ कुत्ते। आबादी इंसानों की 140 करोड़ है। इसमें से हर साल 20,000 इंसान कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज से मारे जाते हैं। अब मुझको नहीं मालूम कि आपको ये पता है कि नहीं है कि रेबीज से होने वाली मौतें कितनी खराब होती हैं। और हिंदुस्तान आबादी के हिसाब से भी और वैसे भी दुनिया में सबसे अधिक रेबीज मौतों वाला देश है। मैं दुनिया के अलग अलग कई देशों के बारे में पढ़ रहा था कि वो क्या करते हैं, किस तरह से काबू में रखते हैं कुत्तों की आबादी को, किस तरह से उनको टीकाकरण करके, नसबंदी करके, डॉग शेल्टर में रख कर, जो कुत्तों के लिए जो शरण स्थल बन सकता है। मेरे शहर में भी एक बन रहा था, कई साल हो गए बनते हुए, अभी तक पूरा बन नहीं पाया है। इस दौरान बहुत सारी होटलें, बहुत सारे विवाह स्थल, बहुत सारे और धर्मशालाएं सब बनकर काम शुरू हो गया है। वहाँ पे ये डॉग शेल्टर बनते ही चले जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 1.5 करोड़ की लागत से, जमीन सरकारी है, उसका दाम जुड़ा नहीं है, उसके ऊपर 1.5 करोड़ की लागत से डॉग शेल्टर बन रहा है, बन चुका है, शुरू नहीं हो पा रहा है। 77 कुत्ते उसमें रखे जाएंगे। कुत्तों के और बाकी प्राणियों के अधिकारों को लेकर देश बड़ा फिक्रमंद है। मैं हिसाब लगा रहा था, गणित थोड़ा कमज़ोर है, तो अपने वीडियोग्राफर से पूछ रहा था मैं कि 1.5 करोड़ का मतलब तो यही हुआ ना, 150 लाख रुपए। 150 लाख रुपए से 77 कुत्तों को रखा जा रहा है। 2 लाख रुपए करीब एक कुत्ते को रखने का खर्च आएगा वहाँ पर। 2 लाख रुपए एक कुत्ते को रखने का खर्च। शायद इंसानों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें एक परिवार के लिए कुछ 2.5 लाख रुपए का है, ऐसा इंतजाम कुछ है। उसमें औसतन 4 लोग रहते हैं। इधर कुत्तों के लिए, मैं कुत्ते के खिलाफ नहीं हूँ, हमने अपने घर में 10, 20, 25 साल तक कुत्ते पाले हुए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं एक हकीकत को देखना चाहता हूँ। 6-7 करोड़ कुत्ते हैं देश में। मेरे शहर में सरकारी ज़मीन पर 77 कुत्तों का डॉग शेल्टर
1.5 करोड़ रुपया करीब लग चुका है, अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। चलाने का खर्चा अलग रहेगा, 2 लाख रुपया प्रति कुत्ता। कई हजार कुत्ते हैं मेरे शहर में, कई हजार कुत्ते। उनको 2 लाख से गुणा कर दें तो उतना पैसा लगेगा डॉग शेल्टर का। और अभी तो मुझको उनके पैदा होने के जो महीने रहते हैं साल के, उनमें छोटे छोटे बहुत सारे कुत्ते दिखते हैं। कई कुत्ते कुचल के मारे जाते हैं, फिर भी आबादी बढ़ती चली जाती है। और जिन इलाकों में खिलाने वाले लोग रहते हैं, पशु प्रेमी, दानदाता, अपने पाप से मुक्ति पाने में दिलचस्पी रखने वाले लोग, जिनको लगता है कि पाप काफ़ी हो गया है, थोड़ा पाप काटना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, तो कोई चींटी को आटा खिलाते हैं। हालांकि गार्डन में चींटियां मुझको कह रही थी सभी लोग गेहूं का आटा ले आते हैं, वैरायटी कुछ नहीं रहती है। कई लोग तालाब में मछलियों को डबल रोटी खिलाने जाते हैं। मछलियां एक दिन कह रही थी मुझसे कि सारे लोग केवल मैदे की बनी हुई डबल रोटी लेके आते हैं, या तो ब्राउन ब्रेड भी ले आए, इससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है केवल मैदे की बनी हुई डबल रोटी से। कुत्तों का मैं आपको मेरा देखा हुआ, शायद मेरे कैमरे पे फोटो भी हो, मैं आपको दिखाऊंगा। उनके इर्द गिर्द जो हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर बिस्किट ब्रांड है, पहले 4 रुपए में बड़ा पैकेट आता था, अभी शायद 2.5-3 रुपए में छोटा पैकेट उसका आता है। वही बिस्किट ले जाके लोग खिलाते हैं, जो गरीब इंसानों के बच्चों को भी नहीं मिलता। लेकिन मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा। कुत्तों के इर्द गिर्द वो बिस्किट बिखरा हुआ दिखता है मुझको, वो नहीं खाते, थक गए हैं। पूछा मैंने कि तुम लोगों के आसपास इतना बिस्किट पड़ा है, खाते क्यों नहीं ऐसा? कहा रोज वही बिस्किट आता है, उसी ब्रांड का आता है। आप अपने घर में एक चीज को रोज खा सकते हो क्या? खुद अलग अलग पकाते हो, अलग अलग खाते हो। कॉफ़ी हाउस जाते हो तो इतना लंबा मेन्यू देख के छांटते हो कि आज क्या खाएं। हम लोग कब तक उसी बिस्किट को खाएंगे, उसी ब्रांड के बिस्किट को खाएंगे? तो जानवर भी थके हुए हैं, दानदाताओं से, पशु प्रेमियों से जानवर भी थके हुए हैं। और सड़कों पे जो गाड़ियां चलती है उनसे कुचल के छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं। बड़े कुत्ते जो हैं वो तो दौड़ भाग कर अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ हफ्ते पहले ये हुक्म दिया था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और बस स्टैंड जैसी जगहों पर एक भी कुत्ता नहीं रहना चाहिए। अभी मेरे प्रदेश में कल किसी सरकारी प्राइमरी स्कूल में कुछ राष्ट्रगान चल रहा था, कुछ था जिसमें बच्चे खड़े रहते हैं। तो वहाँ पहुँच के कुत्ते ने किसी बच्चे को काट दिया। टीचर्स उसको बचाने के लिए दौड़े या दौड़ी, उनको भी काट दिया। अब लगे कि इंजेक्शन सबको, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है अगर जान बचाना है तो। और बहुत बुरी मौत से बचना है तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। मैं सरकारी कामकाज में जितनी धांधली, बेईमानी, भ्रष्टाचार देखता हूँ तो मुझको लगता है क्या सचमुच ही कुत्तों को उठा के किसी इलाके से लेके जाना, डॉग शेल्टर में रखना, उनका वैक्सीनेशन करना, उनकी नसबंदी करना, उनको कृमि मुक्त करना, डीवॉर्मिंग करते हैं उनकी, कृमि मुक्त करना, और उसके बाद उनको उसी इलाके में छोड़ना, क्या सचमुच सरकारी इंतजाम में इतना हो सकता है? या सुप्रीम कोर्ट भारत के सरकारों की आम हालत से इतना नावाकिफ है कि वो इतनी उम्मीद कर बैठा है कि सरकारें जो हैं, सरकारी विभाग, खासकर म्यूनिसिपल, वो इतना कुछ कर पाएंगे? 2-2 लाख रुपया एक फुटपाथी, आवारा, बेघर, बिन मालिक के एक एक कुत्ते पे अगर 2-2 लाख रुपया शेल्टर का खर्च लग रहा है, बनाने का, चलाने का अलग है, तो क्या सचमुच ही ये 6-7 करोड़ जो कुत्ते हैं देश भर में, क्या सचमुच ही इन सब के लिए डॉग शेल्टर बनाए जा सकते हैं? क्या किया जाए?
मैं कुत्तों को मारने के खिलाफ हूँ। सबसे पहले बता दूँ, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी प्राणी को मारने के खिलाफ हूँ, बकरे को भी, मुर्गी को भी, मछली को भी, किसी को भी। गाय वगैरह को मारने के तो और ही खिलाफ हूँ, क्योंकि बचपन से गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और एहसान फरामोश नहीं हूँ। तो मेरा मन गाय के प्रति उपकार से भरे रहता है कि उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। लेकिन सवाल ये है कि देश की व्यवहारिक हकीकत को देखना जरूरी है। देश में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं बिल्कुल बख्तरबंद किस्म की फौलादी गाड़ियों में अपने बंगले से सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वहाँ से वापस जाते हैं, बाहर शायद कम ही निकलते होंगे। तो उनको कुत्ता उत्ता से वास्ता नहीं पड़ता। क्या सरकारों ने उनको लिख के दिया है कि इतने कुत्तों के लिए अगर डॉग शेल्टर बनाना पड़े, इतने कुत्तों का वैक्सीनेशन लगे, नसबंदी लगे, उनको कृमि मुक्त किया जाए तो कितना खर्च आएगा? मैं इंसान तक को तो लोग आधार कार्ड से किसी से पहचान नहीं पाते हैं। आधार कार्ड को पैन से जोड़ा जा रहा है, पैन को वोटर आईडी से जोड़ा जा रहा है, इन सब को बैंक से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कई तरह के पहचान चल रही है। तो ये कुत्ते जो हैं, ये कैसे पहचानेंगे कि जिस एजेंसी को काम दिया है कि इनको ले जाके इनकी नसबंदी करो और फिर इनको कृमि मुक्त करो और फिर इनको वैक्सीन लगाओ और वापस छोड़ो, क्या सचमुच भारत में कोई भी एजेंसी, कोई भी विभाग, कोई भी म्युनिसिपल ईमानदारी से इस काम को कर सकेंगे? और मौतें, 20,000 मौतें देश में हर साल रेबीज से हो रही हैं। 20,000 मौतें। एक मौत को अगर आप देख लें रेबीज से जो हो रही है तो सब भूल जाएंगे, पूरी जिंदगी भूल जाएंगे, पशु प्रेम भूल जाएंगे। लेकिन मैं कुत्तों को मारना नहीं चाहता हूं, बतला दूं आपको। जो हालत है देश में और जितनी बड़ी ये समस्या है, इसको सुलझाना सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे नहीं हो सकता। उनको अंदाज नहीं है इसके विकराल आकार का कि ये समस्या कितनी बड़ी है, खतरा कितना बड़ा है। छोटे छोटे से बच्चों को दौड़ा के काटते हैं जब कुत्ते एक इतने से बदन पर 15-20 जगहों पे काट लेते हैं। बूढ़े लोगों को दौड़ाते हैं। मैंने पढ़ा है अभी कि जो शारीरिक विकलांग लोग, मुझको उसमें दिक्कत नहीं है विकलांग शब्द में, मैं दिव्यांग जैसा शब्द नहीं बोल सकता। इसमें दिव्यता क्या है? अगर किसी का हाथ खराब है, पैर खराब है, आँख खराब है, कान खराब है, इसमें क्या चीज़ दिव्य है? कोई जो ईश्वर को मानते हैं, क्या ईश्वर ने कोई मेहरबानी की इनके ऊपर? उनको तकलीफ देना दिव्यता है क्या? मैं उस शब्द को नहीं मानता। विकलांग शब्द ठीक है। तो विकलांग लोग जब सड़क से चलते हैं, कुत्ते उनकी बैसाखी को देखकर, उनके व्हील चेयर को देखकर जमीन पे घिसट के चलते हैं, तो उनको दौड़ाते हैं, काटते हैं, गिर जाते हैं। वो लोग गिरने के बाद उठ भी नहीं पाते हैं आसानी से। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कल कपिल सिब्बल से पूछा है कि ये समस्या केवल काटने की नहीं है, जो दौड़ाते हैं कुत्ते, खासकर दोपहिया वाले लोगों को जो दौड़ाते हैं, चौपहिया वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पूरा बुलेट प्रूफ जैसा रहता है, वो डॉग प्रूफ तो रहता ही है। तो उससे हादसे होते हैं, उसमें कई लोग मर रहे हैं। ये सच है, ये सुप्रीम कोर्ट को ये सच मालूम है, कपिल सिब्बल जी को नहीं मालूम है। कपिल सिब्बल बड़े बंगले में रहते हैं, उधर गार्ड रहते हैं, उधर ऊंचा आता है, उधर बाहर का कुकुर भीतर नहीं आ सकता। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दुनिया के अलग अलग देशों का कुछ मैंने ढूंढने की कोशिश की। यूरोप, जो कि दुनिया में सबसे अधिक विकसित, संपन्न, सभ्य इलाका माना जाता है, बहुत सारे देश हैं उसमें, वहाँ के अधिकतर देशों में आवारा कुत्ते नहीं के बराबर हैं, क्योंकि कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस जरूरी है। कुत्ते को छोड़ देना जो है उसको गंभीर जुर्म माना जाता है। उनका डॉग शेल्टर अधिक मजबूत इंतजाम है, उनका पैसा है उनके पास में,
इधर तो एक इंसान के परिवार के रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख मिलता है, डॉग शेल्टर में एक कुत्ते को रखने पे 2 लाख रुपया खर्च हो चुका है। अभी तक कुत्ते को वो आवास नसीब नहीं हुआ है। अमेरिका वगैरह में अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं। कई जगहों पर एनिमल शेल्टर हैं, कुछ जगहों पर जहां सरकार काबू नहीं कर सकती उनको जहर के इंजेक्शन दे के मारा भी जाता है। मैं मारने के खिलाफ हूं, लेकिन इंसानों को भी जिंदा रहने देना होगा। जापान और सिंगापुर, यहाँ पे बिना लाइसेंस कुत्ता रखना जुर्म है। रेबीज टीकाकरण सख्ती से लागू है। संपन्न देश है, भ्रष्टाचार नहीं है इधर जितना। इधर इंसान के वैक्सीन में, इंसान के इंजेक्शन में, आपको ध्यान है ना, कोरोना के समय कौन सा एक इंजेक्शन था, 70, 80, 90 हज़ार, 1.5 लाख रुपए तक में ब्लैक मार्केट में बिक रहा था, ध्यान है आपको? तो क्या होगा ये वैक्सीन का? सरकारी अस्पतालों में कई जगह वैक्सीन नहीं है। ये पहुंचते हैं लोग तो भटकते हैं एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल, उसको कहते हैं जिला अस्पताल चले जाओ, फिर कहते हैं उधर चले जाओ। अलग अलग देशों में अलग अलग हाल है। मैं सबका किस्सा सुनाना नहीं चाहता, अपना खुद का दुख और खतरा बहुत है। हिंदुस्तान को सोचना होगा, जो मेरे शहर में जो 2 लाख रुपया प्रति कुत्ता जो डॉग शेल्टर का जो बजट है, और देश में 6 से 7 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, तो कैसे बनेगा शेल्टर? अगर 6-7 करोड़ को 2 लाख से आप गुणा करेंगे, मैं तो उतना अंडा नहीं गिन सकता, लेकिन आप कोशिश करके देखिएगा, 6-7 करोड़ गुणित 2 लाख कितना पैसा होता है देखिएगा। ये खतरनाक नौबत है। ये सुप्रीम कोर्ट जो टुकड़े टुकड़े में हुकुम कर रहा है, मैं उसके खिलाफ पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, बस स्टैंड से कुत्ता हटा दो, एक भी कुत्ता नहीं दिखना चाहिए। कोई कुत्ता घुसना नहीं जा रहे। कैसे नहीं घुसेगा कुत्ता? कोई स्कूलों में कोई बाउंड्री वाल है? सब जगह सरकारी स्कूलें जो हैं वो खुली हैं चारों तरफ से। उनके बरामदे में, क्लासरूम में रात को बकरी, गाय, जुआड़ी, शराबी, गंजेड़ी सभी लोग रहते हैं वहाँ पर रात में। तो वहाँ दिन में कुत्ते को कैसे रोक लेंगे? और दिन में वहाँ मिड डे मील खाना खाते हैं बच्चे, कहीं उनकी जूठन होगी, कहीं बचे हुए खाने को फेंकते होंगे, कुत्ते मंडराते ही होंगे वहाँ पे। कैसे रोक लेंगे वहाँ से? कुत्ते या तो पूरे देश से एक साथ हट सकते हैं या कहीं से नहीं हटेंगे। आप सड़कों के कुत्तों के इलाके तय करेंगे कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। कॉलोनियों के भीतर खिलाने की जगह तय करनी पड़ेगी कि आप कहाँ खिलाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बोलेंगे दौड़ाते भी हैं लोगों का, एक्सीडेंट हो जाता है। मैं तो मेरे ही कॉलोनी में मैं खासा घूमता हूँ। मैं कम से कम 10 किलोमीटर घूमता हूँ रोज, सुबह शाम मिलाकर। बहुत दौड़ाते हैं कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट जजों को नहीं पता है हकीकत। कुत्तों से ऐसे नहीं जूझा जा सकता। या तो सड़कों से उनको पूरा हटाना पड़ेगा या सड़कों पर उनका राज रहेगा। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि सुनामी आए, लेकिन समंदर के किनारे इन 5 किलोमीटर पे ना आए, बाकी हिस्से में आए, तो वो 5 किलोमीटर को आप सुनामी से बचा कैसे लेंगे? क्या 100 फीट ऊंची दीवार बना देंगे वहां पे? कौन सी दीवार है जो सुनामी जैसी लहरों को रोक लेगी? वही हाल कुत्तों का है। इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने लोग गिरते हैं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, कुत्ते बुरा ना माने इस बात का, बहुत गरीब लोग रहते हैं ना, कुत्ते उनको ज्यादा दौड़ाते हैं। मेरे मन में कुत्तों के प्रति सम्मान है। मैं उनको एक वफादार नस्ल मानता हूं जब तक वो पालतू रहते हैं। जिसके घर में रहेंगे, जिस घर में वो सदस्य गिने जाएंगे, उस घर का ख्याल रखते हैं, उसके मालिक के प्रति वफादार रहते हैं। लेकिन सड़क पे तो कोई मालिक नहीं है, सड़क उनका घर नहीं है।
जो कचरा बीनने वाले लोग जो हैं, जो भिखारी हैं, जो फटे कपड़ों में जो चलते हैं, जो भिखारी घिसटते हुए चलते हैं, लंगड़ाते हुए चलते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा झपटते हैं कुत्ते। ये मेरा देखा हुआ है, मुझको इसके लिए किसी रिसर्च की, किसी स्टडी की ज़रूरत नहीं है, मेरा देखा हुआ है। गरीब ज़्यादा शिकार होते हैं। जो कुत्ते जो काटते हैं सड़कों पर, गरीब लोगों को ज़्यादा काटते हैं। जो फेरी वाले रहते हैं, जो साइकिल पर चलते हैं, आवाज़ लगाकर चलते हैं, गरीब दिखते हैं, जो कुत्तों को बड़ी परख है गरीबी रेखा के ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो वो गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के ऊपर ज़्यादा मेहरबान रहते हैं। वो आप अपना कोई फर्जी आय प्रमाण पत्र दिखाकर बच नहीं सकते कि मैं तो ऊपर है मेरी आय और कुत्ता आपको छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो एक सीमित दायरे में सुनवाई कर रहा है। राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर वहाँ पर जवाब दे रही हैं। हर राज्य ने अभी तक जवाब भी नहीं दिया है, लेकिन मुझको लगता है जनता के बीच भी इस पर बातचीत होनी चाहिए। एक विचार मंथन होना चाहिए कि कुत्तों का क्या किया जाए। और जो बात मैं कह रहा हूँ शायद बहुत से लोगों ने इस पर गौर नहीं किया होगा कि डॉग शेल्टर जो है उसमें केवल रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, 2 लाख रुपए प्रति कुत्ता की लागत उस पे आई है। अब उसको ले जाएंगे, टीका लगाएंगे, नसबंदी करेंगे, उसको कृमि मुक्त करेंगे, इसमें पैसा और लगेगा, लाने ले जाने में, पकड़ने में और लगेगा पैसा। तो अफरा तफरी बहुत है देश में, भ्रष्टाचार भयंकर है। मैं अधिक उम्मीद नहीं करता कि इस काम में ईमानदारी, इंसानों की नसबंदी में ईमानदारी नहीं होती है, वहीं पर थोक में मौतें होती है, याद नहीं है आपको। सोचिएगा, आपको सोशल मीडिया पर बहस करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, एक जनमत बनाना पड़ेगा। उसके बिना सुप्रीम कोर्ट को और सरकारों को ये समझ में नहीं आएगा। और कुत्तों को सबको एक साथ थोक में मार दो, ऐसा नहीं हो सकता। देश का कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। लेकिन सार्वजनिक जगहों को कुत्ता मुक्त करना ही है। अब आप देख लीजिए कि आप 3 टाइम जो नाश्ता और 2 टाइम खाना जो खाते हैं, तो ये 3 टाइम के अपने खाने में से आप 1 वक्त खाकर 2 वक्त का खाना कुत्तों के रख रखाव के खर्च के लिए, शेल्टर के लिए देने को तैयार हो तो कोई बात नहीं, चल जाएंगे, शेल्टर बन भी जाएंगे। लेकिन आपको भी 3 वक्त खाना चाहिए और कुत्तों के लिए 2-2 लाख रुपया प्रति कुत्ता का डॉग शेल्टर बन जाए, ऐसा किसी एक देश में नहीं हो सकता। चर्चा कीजिए सोशल मीडिया पर क्या किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि आपके पहचान के दूसरे लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी में कुत्ते मायने रखते हैं, कुत्ते खतरा हैं, जो कुत्तों को चाहते हैं, जो कुत्तों से नफरत करते हैं, उनको भी ये वीडियो भेजिएगा। मेरे पास कोई समाधान नहीं है सिवाय इसके कि जनता इस पे चर्चा करे, हम सब लोग इस पे बात करें। और सोशल मीडिया मुफ्त में हासिल है। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए और दोस्तों को भेजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या कहना है, क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए कि डॉग शेल्टर में रखा जाए कि क्या किया जाए और पैसा कहाँ से आएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आपको कुत्तों से इतना ही प्रेम है तो उनको अपने घर के सामने खिलाइए, वो आपके घर को पहचान लेंगे और रोज़ आ जाएंगे वहाँ आप जिस टाइम पर खिलाते हैं उस टाइम पर खाने के लिए। आप दूर जाकर किसी दूसरे के घर के सामने, किसी गार्डन के गेट पर, किसी मैदान के भीतर जाकर, कहीं सार्वजनिक जगह पर जब उनको खिलाते हैं तो आप अपने घर को बचाते हैं और दूसरों को खतरे में डालते हैं। आपका इतना ही पशु प्रेम है, अपने घर पे खिलाइए रोज। सार्वजनिक जगह में अगर कुत्ते हैं तो जाके उनको दिखा के, डबल रोटी दिखा के लेके आइए अपने घर में, बता दीजिए इसी गेट पे आना, कल से 5 बजे आ जाएंगे वो लोग। वो समझते हैं, भूख जो है वो सब समझा देती है, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ लेते हैं कुत्ते।
तो मेरा यही कहना है कि आप पशु प्रेमी हैं, अपने घर के दरवाजे पे खिलाइए, दूसरों के घर के सामने खतरा खड़ा मत कीजिए। मैं जहाँ घूमता हूँ वहाँ भी खतरा खड़ा मत कीजिए, एक बार झेल चुका हूँ। फिर मिलेंगे।